दृष्टो यज्ञो अभ्युदत तदेव प्रयागा। तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा और यमुना नदी तथा ऋग्वेद के अनुसार अदृश्य सरस्वती का संगम है। कहा जाता है ब्रह्मा ने पृथ्वी को बचाने के लिए यहाँ घोर तपस्या की और यज्ञ इसी पावन धरती पर किया, जिसकी वजह से इसका नाम प्रयाग भी पड़ा। इसका एक और नाम इलाहाबाद भी है, जो मनु की पुत्री इला के नाम पर बताया जाता है। इलाहाबास, जहाँ भगवान रहते हैं। हालांकि अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने अपने धर्म दीने इलाही के नाम पर इलाहाबाद इला आबाद किया था। इलाहाबाद में हर साल लगने वाला माघ उत्सव में देश दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं तथा प्रत्येक 12 साल में कुंभ तथा 6 वर्षों में अर्धकुंभ मनाया जाता है, जो न सिर्फ भारत अपितु विश्व का नदियों पर लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। इलाहाबाद एक विश्व धरोहर है और सरकार ने कुंभ को भी एक विरासत घोषित कर दिया है। इलाहाबाद नगर पुराना है, यहाँ कई काल और राजाओं के आधिपत्य का साक्ष्य भी मिलता है। इलाहाबाद संगम से लगे अकबर किला, जो कि लाल पत्थरों और कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया एक विशाल किला है। यहीं से कुछ वर्षों तक अकबर ने अपना शासन चलाया था। यहाँ अशोक स्तंभ भी मौजूद है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर पातालपुरी है, जहाँ हिंदू धर्म के लोग दर्शन के लिए जाते हैं तथा अक्षयवट के दर्शन करते हैं। कहा जाता है अक्षयवट में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं। किले के समीप ही हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। विश्व में इकलौती यह प्रतिमा जिसमें लेटे हुए हनुमान जी की पूजा होती है। कुछ ही दूर पर अलोपी देवी मंदिर है। माता का यह मंदिर बेहद प्राचीन और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। अलोपी मंदिर के सामने राम जानकी और शिव मंदिर भी बेहद पुराना और अपनी अभूतपूर्व कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। नमामि त्वं शाश्वतम शेष राजम, विश्वोत्पत्ति स्थान संसार हेतु, नागेश्वम त्वं सर्पनाश हयंतम, सर्वाध्यक्षम वासुकी त्वं नमामि। यहाँ नागों के राजा वासुकी का मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार नागपुर के मराठा शासक रघुजी भोसले के राज पंडित श्रीधर ने 1749 में कराया था। गंगा के तट पर इस मंदिर में पूजा अर्चना करके गंगा स्नान से सर्पदोष हटता है। पास ही गंगा पुत्र भीष्म की आदिकाय सूल पर समाधिष्ट प्रतिमा मिलती है। गंगा के तट पर शिव कचहरी भी मिलती है तथा सिद्धेश्वर महाराज नाम के विख्यात शिव मंदिर भी स्थित है। कहा जाता है नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर ने 1825 में इसका निर्माण कराया था। अभी भी यहाँ पर 285 शिवलिंग स्थित है। यहाँ सिर्फ हिंदू के मंदिर ही नहीं, जामा मस्जिद भी है। जी हाँ, एक जामा मस्जिद इलाहाबाद में भी है। चौक स्थित यह मस्जिद मुस्लिम समुदाय का मुख्य केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम अपनी नमाज अदा करते हैं। बेहद पुरानी और अलौकिक कलाकृतियों से लबरेज ये जामा मस्जिद काफी प्रसिद्ध है। इलाहाबाद में रेल आने का श्रेय भी अंग्रेजों को जाता है। इलाहाबाद में अंग्रेजों के समय से ही व्यापार और आने जाने के लिए लोगों ने रेल का सहारा लिया था। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन देश के बड़े स्टेशनों में से एक है। यही स्टेशन के पास मुगल काल का बना एक सुंदर मकबरा, जो कि खुसरू बाग के नाम से विख्यात है, जहां जहांगीर की हिंदू पत्नी शाह बेगम, हिंदू नाम मनभावती बाई तथा उनके बड़े पुत्र खुसरू मिर्जा और पुत्री निसार बेगम के लिए बनवाया गया था। यहीं पर इनको दफनाया भी गया था। अंग्रेजों के समय में भी वास्तुकला को काफी महत्व दिया जाता था। 1869 में यहाँ एक न्यायपालिका का गठन किया गया, जिसे बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाम दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपनी खास तरह की वास्तुकला के लिए भी विख्यात है। शहर के बीचों बीच अंग्रेजों ने लाल पत्थरों और संगमरमरों से बना चर्च का निर्माण किया, जो 1871 में बनकर तैयार हुआ। ऑल सेंट कैथेड्रल नाम से बना इस चर्च में कैथोलिक खूबसूरती देखी जा सकती है। इसका निर्माण सर विलियम एमर्सन ने कराया था। अंग्रेजों ने इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अल्फ्रेड पार्क का भी निर्माण किया। इसमें स्थित म्यूजियम हो, सेंट्रल लाइब्रेरी हो या फिर विक्टोरिया मेमोरियल, सभी अपनी ही कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं।
भारत की आजादी शूरवीर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए यहीं अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसीलिए इसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। राजनीतिक दृष्टि से भी इलाहाबाद का अपना एक सफल नाम रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का यह अपना जन्म स्थान रहा है। आनंद भवन और स्वराज भवन अंग्रेजी हुकूमत के स्वाधीन होने के बीच का मुख्य केंद्र रहा। यहाँ स्थित संग्रहालय एवं शिलालेखा से उस काल के बारे में जाना जा सकता है। अगर इलाहाबाद की बात की जाए और यहाँ के विश्वविद्यालय की बात ना कही जाए तो ऐसा ही होगा जैसे किसी ताज का अनमोल हीरा हटा दिया जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड का तमगा हासिल है, जो भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने न सिर्फ राजनीतिक अपितु साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बड़े फनकारों और हुनरमंदों को दिया। इस शहर ने कई प्रधानमंत्री दिए जिनका राजनीति इसी इलाहाबाद से शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी इस शहर से गहरा नाता रहा। दारागंज स्थित बड़ी कोठी में लाल बहादुर शास्त्री अपनी राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में रहे। दारागंज में स्थित बड़ी कोठी में भारत के पहले राय उपाधि प्राप्त सेठ पेलूमल के द्वारा 1820 में बनवाई गई थी। राजस्थानी कारीगरी की कुशलता से ये कोठी बेहद भव्य व बड़े तहखानों और संपदा के लिए जानी जाती है। भारतीय शिल्पकारी की उत्कृष्टता इसमें देखी जा सकती है। अंत में हम फिर बात करते हैं उस प्रयाग की धरती की जिसके तीन ओर से गंगा और यमुना की धारा बहती है। गंगा पर स्थित करजन पुल हो या यमुना पर स्थित पुराना पुल, जो कि भारत के सबसे बड़े और पुराने पुलों में से एक है, अपनी विशिष्ट डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। अभी 2004 में यमुना नदी पर बना देश का पहला केबल पुल, जिसे डेनमार्क की कंपनी ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर बनाया था। इलाहाबाद भौगोलिक और इतिहास में बहुत प्रसिद्ध शहर है। इसके आसपास भी प्राकृतिक और इतिहास के कई रमणीय स्थल हैं।